गुड मॉर्निंग दोस्तों, वर्मा सर की क्लास में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लिंग सहलग्न वंशागति की कौन कौन से लक्षण लिंग सहलग्न होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो किस प्रकार से जाते हैं। दोस्तों, कुछ लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और उनकी जीन अगर लिंग गुणसूत्र पर जुड़ी हुई होती है तब इस प्रकार की वंशागतिकी को लिंग सहलग्न वंशागतिकी कहा जाता है तथा इन लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण कहा जाता है। हम जानते हैं लिंग गुणसूत्र वह गुणसूत्र होता है जो XY गुणसूत्र के रूप में होता है, अर्थात इसमें X गुणसूत्र भी होता है, Y गुणसूत्र भी होता है। कुछ लक्षण X गुणसूत्र के साथ में जुड़े हुए रहते हैं जिन्हें हम X सहलग्न लक्षण कहते हैं, वहीं कुछ लक्षण Y गुणसूत्र के साथ जुड़े हुए होते हैं जिन्हें हम Y सहलग्न लक्षण या रोग कहते हैं। प्रमुख X सहलग्न लक्षण जो आप लोगों के सिलेबस में दिए हुए हैं वे हीमोफीलिया और वर्णांधता के रूप में होते हैं। दोनों आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक विकार है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में अर्थात माता पिता से संतानों की ओर प्रवाहित होते हैं। हीमोफीलिया वह बीमारी होती है जिसमें यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का अधिक समय में बनता है। प्रायः यह देखा गया है कि चोट लगने पर रक्त का थक्का 2 से 10 मिनट के दौरान निर्मित हो जाता है, किंतु कुछ लोगों में जिनमें हीमोफीलिया रोग पाया जाता है उनमें रक्त का थक्का बनने में इससे अधिक समय लगता है। वहीं वर्णांधता वह बीमारी या रोग है जिसमें रंगों का अंधापन व्यक्ति में होता है, अर्थात व्यक्ति रंगों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं कर पाता। मुख्य तौर पर लाल और हरे रंग की वर्णांधता अधिकांश लोगों में पाई जाती है। तो यहां पर हम हीमोफीलिया और वर्णांधता दो लक्षणों को X सहलग्न रोग या लक्षणों के रूप में अध्ययन करेंगे। वहीं हम देखते हैं Y सहलग्न रोग। Y सहलग्न रोगों के अंतर्गत पुरुषों में पाए जाने वाला गंजापन। आप जानते हैं कि पुरुषों में Y गुणसूत्र पाया जाता है लिंग गुणसूत्र के रूप में, इसलिए यह Y सहलग्न लक्षण है। महिलाओं में चूंकि Y गुणसूत्र नहीं पाया जाता इसलिए महिलाओं में प्रायः गंजापन आनुवांशिक रूप से नहीं पाया जाता है। आइए डिटेल हम देखते हैं आगे। डियर स्टूडेंट, लिंग सहलग्न वंशागतिकी को समझने के लिए हम यहां पर कुछ क्रोमोसोम के टाइप को, जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके टाइप को निम्न प्रकार से बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। हम देख रहे हैं XX के रूप में यदि हम बात करते हैं तो यह एक नॉर्मल फीमेल या सामान्य मादा को प्रदर्शित करता है। वहीं यदि हम X के साथ Y गुणसूत्र को कंबाइन करते हैं तो यह एक सामान्य नर को प्रदर्शित करता है। यदि एक X गुणसूत्र के ऊपर रोग की जीन प्रदर्शित की जाए बार लगा करके और दूसरे X को खाली छोड़ दिया जाए तो यह कैरियर या वाहक मादा को दर्शाता है। वाहक मादा वह मादा होती है जिसमें रोग उत्पन्न करने का जीन तो होता है किंतु रोग का लक्षण उसमें स्वयं में प्रदर्शित नहीं हो पाता क्योंकि उसमें 2 X गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो दूसरा X गुणसूत्र है जिस पर रोग की जीन नहीं है वह रोग वाले जीन को दबा देता है, अर्थात उसके ऊपर डोमिनेट हो जाता है। वहीं थर्ड केस अगर हम देखें, दोनों X गुणसूत्र के ऊपर यदि रोग की जीन होती है तब इस स्थिति को हम रोगी मादा कहते हैं, अर्थात हीमोफीलिया होगा तो हीमोफिलिक मादा और यदि वर्णांधता रोग होगा तो इसे हम वर्णांध मादा के रूप में प्रदर्शित करेंगे। आगे हम देखते हैं कि यदि नर में एक X गुणसूत्र के ऊपर ही यदि बार लगा हुआ है तो यह रोगी नर कहलाता है, अर्थात हीमोफिलिक या वर्णांध के रूप में हम रोगी नर के रूप में इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। रीजन इसका यह है कि चूंकि नर में केवल और केवल एक ही X गुणसूत्र पाया जाता है और यदि उसके ऊपर भी रोग की जीन है तो वह उसमें अवश्य ही रोग को प्रदर्शित करती है।
चलिए अब हम आगे नर और मादा के बीच होने वाले विभिन्न प्रकार के कंबाइंस को प्रदर्शित करते हैं और हीमोफीलिया या वर्णांधता की वंशागतिकी को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर हम कुल 6 प्रकार के कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, सामान्य मादा और सामान्य नर के बीच में क्रॉस किया जाए। दूसरा कॉम्बिनेशन, सामान्य मादा को हीमोफिलिक या वर्णांध नर के साथ में क्रॉस किया जाए। तीसरा कॉम्बिनेशन, वाहक मादा को सामान्य नर के साथ क्रॉस करें या वाहक मादा को हीमोफिलिक या वर्णांध नर के साथ में क्रॉस करें। फिफ्थ कॉम्बिनेशन, हीमोफिलिक या वर्णांध मादा अगर हम ले रहे हैं, दोनों के ऊपर यदि हमने रोग की जीन लगाई हुई है तो हम देखते हैं कि सामान्य नर के साथ में भी इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, और हम देखते हैं कि हीमोफिलिक या वर्णांध नर के साथ में भी इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। कुल 6 प्रकार के क्रॉस हैं जिनमें हमको देखना है कि जब नर और मादा के बीच में यहाँ पर इंटरकोर्स होता है तो उत्पन्न संतानें किस प्रकार से गुणसूत्रों को प्रदर्शित करती है और किस प्रकार से रोग की स्थिति को दर्शाती है। चलिए आगे देखते हैं हम। डियर स्टूडेंट, पहला कॉम्बिनेशन हम यहां पर देख रहे हैं जब सामान्य मादा और सामान्य नर के बीच में क्रॉस किया जाए। जब इस प्रकार का इंटरकोर्स होता है जिसमें सामान्य मादा और सामान्य नर भाग लेते हैं तो हम देख रहे हैं बनने वाली सभी संतानें सामान्य होती है। 2 नर और 2 मादा संतानें यहाँ पर उत्पन्न होती है और किसी में भी रोग का जीन चूंकि जनकों में नहीं है इसलिए संतानों में भी नहीं पाया जाता है। सामान्य जो हम देखते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, उसी को यहाँ पर हमने दर्शाया हुआ है कि सामान्य मादा है तो 2 प्रकार के एक्स और एक्स यानी एक ही प्रकार के यहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण हुआ है, और सामान्य नर है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक शुक्राणु एक्स क्रोमोसोम वाला है, दूसरा वाई वाला है। फलस्वरूप हम देखेंगे एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा संतति को उत्पन्न करेगा, और यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु प्रजनन में या इंटरकोर्स में या निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है तो हम देखेंगे कि वह नर संतति को उत्पन्न करता है। अगली स्थिति, सेकंड स्थिति देखिए, सामान्य मादा और हीमोफिलिक या वर्णांध नर। सामान्य मादा है, हमने एक्स एक्स नॉर्मल रूप में लिखा हुआ है, और हीमोफिलिक नर है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने हीमोफिलिक कंडीशन को बदलाने के लिए यहां पर एक एक्स के ऊपर रोग की जीन को बदला दिया है। रिजल्ट क्या बन रहा है, ये रोग वाली जीन है, और रोग वाली जीन हम देख रहे हैं यहां पर भी आ रही है और यहां पर भी आ रही है। तो 2 मादाएं यहां पर हम देखेंगे वाहक उत्पन्न होती है, वहीं चूंकि नर में एक्स नॉर्मल आ रहा है और वाई नॉर्मल आ रहा है इसलिए हम देखेंगे यहां पर नर संतति सामान्य रहेगी, मादाएं दोनों वाहक के रूप में कार्य करेगी, और रोगी अवस्था यानी हीमोफिलिक या वर्णांध अवस्था कोई भी संतति प्रदर्शित नहीं करती है। तीसरे कॉम्बिनेशन में हम देख रहे हैं कि हमने वाहक मादा और सामान्य नर को लिया हुआ है। चूंकि वाहक मादा है इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं एक्स के ऊपर बार लगा करके हमने रोगी जीन को प्रदर्शित कर दिया है। अब हम देख रहे हैं यहां पर रोगी जीन आ रहा है और यहां पर रोगी जीन आ रहा है, अर्थात मादा एक्स एक्स है तो ये वाहक मादा के रूप में काम करेगी, और नर एक्स वाई है किंतु एक्स के ऊपर जीन है अर्थात यह हीमोफिलिक या वर्णांधता की लक्षणों को प्रदर्शित करेगा। वहीं हम देखते हैं कि दूसरा एक्स नॉर्मल था, जब ये एक्स या वाई वाले शुक्राणुओं के साथ में निषेचित हो रहा है अंडाणु तो हम देख रहे हैं कि सामान्य मादा और सामान्य नर बन रहे हैं। तो यहां पर रिजल्ट क्या निकल रहा है, 2 मादाएं हैं और दोनों मादाओं में हम देख रहे हैं एक मादा वाहक है, एक मादा सामान्य है, अर्थात हम इसे कैसे बोलेंगे, 50% मादा सामान्य, 50% मादा वाहक के रूप में यहां पर निर्मित हो रही है। ठीक इसी प्रकार से 2 नर यहां पर उत्पन्न हो रहे हैं, एक वर्णांध या हीमोफिलिक नर है और दूसरा नर हम देख रहे हैं सामान्य नर है। तो हम बतलाएंगे
कुल नर का 50% सामान्य है और 50% रोगी। रोग बतलाना पड़ेगा। अगर प्रश्न हमें हीमोफीलिया का दिया जाएगा तो हम हीमोफीलिया प्रदर्शित करेंगे और वर्णांधता का दिया जाएगा तो वर्णांधता के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे। चलिए नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में डियर स्टूडेंट यहां पर हम देख रहे हैं कि वाहक मादा है और हीमोफिलिक नर है, अर्थात वाहक मादा है यानी एक एक्स गुणसूत्र पर रोग की जीन है, तो एक अंडाणु वह बन रहा है जिस पर रोग की जीन है। वहीं हम देख रहे हैं कि हीमोफिलिक या वर्णांध नर है, एक एक्स के ऊपर रोग की जीन है यहां पर, तो हम देखेंगे कि एक शुक्राणु जो एक्स वाला है उस पर रोग की जीन रहेगी और दूसरा नॉर्मल रहेगा। जब क्रॉस किया जाता है तो हम देखते हैं कि जो जनरेशन यहां पर बनती है उन जनरेशन में जिनमें एक्स के ऊपर बाहर आएगी वो रोगी लक्षणों को प्रदर्शित करेंगे। जैसे पहला कॉम्बिनेशन अगर हम देख रहे हैं दोनों एक्स के ऊपर रोग की बाहर आ रही है तो यह हीमोफिलिक या वर्णांध मादा को प्रदर्शित करेगा। वहीं अगर सेकंड कॉम्बिनेशन हम देखें, एक तरफ से रोग की जीन आ रही है दूसरी तरफ से नॉर्मल आ रहा है तो यह हीमोफिलिक या वर्णांध नर को प्रदर्शित करेगा। अब चूंकि ये वाला गुणसूत्र एक्स सामान्य है, यदि ये एक्स बाहर वाले अंडाणु के साथ में कंबाइन हो रहा है तो यह वाहक मादा को निर्मित करेगा, किंतु यदि ये नॉर्मल वाला फोर्थ नॉर्मल वाई के साथ में कंबाइन हो रहा है तो यह सामान्य नर को उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों आपके सामने क्लियर है, यहां पर हम आसानी से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये दो मादाएं हैं, एक मादा हीमोफिलिक है एक मादा वाहक है, अर्थात कुल मादा का 50% मादा हीमोफिलिक या वर्णांध होगा और 50% वाहक होगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम नर की बात करें तो ये दो नर यहां पर उत्पन्न हो रहे हैं, दो में एक हीमोफिलिक या वर्णांध नर है और दूसरा नर हम देख रहे हैं कि सामान्य नर है, तो इसे हम बोलेंगे 50% नर सामान्य होते हैं और 50% रोगी। जो भी प्रश्न दिया जाए, हीमोफीलिया होगा तो हीमोफिलिक कह देंगे और वर्णांध होगा तो वर्णांध हम कह देंगे। चलिए नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। स्टूडेंट अगली हमारी कंडीशन बन रही है वर्णांध या हीमोफिलिक मादा, अर्थात हम यहां पर देख रहे हैं रोग की जीन दोनों एक्स गुणसूत्रों पर है। अंडाणु जनन की प्रक्रिया में दोनों एक्स के ऊपर रोग की बार रहेगी। वहीं हम देखते हैं कि सामान्य नर है, अर्थात यहां पर किसी प्रकार की कोई बार नहीं है। जब क्रॉस कराया जाता है तो हम देखते हैं यहां पर कि रोग की जीन यहां पर आ रही है, 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 चारों संतति में आ रही है, किंतु हम देख रहे हैं कि मादाएं जितनी भी है उनमें एक एक्स नॉर्मल है और केवल एक के ऊपर ही रोग की जीन है, तो 100% वाहक मादा, क्योंकि एक्स के ऊपर रोग की जीन एक पर है एक पर नहीं है। वहीं हम देखते हैं नर के केस में अगर हम देखें तो 100% रोगी नर बनेंगे, या तो वर्णांध के रूप में बोलेंगे या हीमोफीलिया के रूप में बोलेंगे। अगली स्थिति छठी स्थिति जिसमें रोगी मादा है और रोगी नर है, या तो वर्णांध या हीमोफीलिया जो भी अपन कहें। अब चूंकि यहां पर हम देख रहे हैं दोनों अंडाणु बन रहे हैं, उनमें रोग की जीन है, एक शुक्राणु बन रहा है उसमें भी रोग की जीन है। रिजल्ट ये निकलता है सभी संतति जो बनती है सभी में मादा अगर है तो दोनों एक से ऊपर रोग की जीन आती है, और यदि वाय है नर अगर बन रहा है तो एक ही एक्स के ऊपर रोग की जीन आ रही है, तो हम बोलेंगे इस कंडीशन में 100% संततियां रोगी होती है, अर्थात या तो हीमोफिलिक होगी या वर्णांध होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलिएगा, और हाँ हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इसे कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर ताजा वीडियो की जानकारी तत्काल उपलब्ध हो सके। बने रहिए वर्मा सर की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।